अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की, खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि यह इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर और उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीक हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू किए, एक मुस्लिमा की मोहब्बत। इसमें हम अज़वाजी ज़िंदगी को लेकर जो है बहुत उसमें डिटेल में हम लेंगे। अज़वाजी ज़िंदगी के जो पहलू है उसको क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला। पिछले सेशन में हमने कुछ हल्का पुल्का सा लिया था कि क्या हम कवर करेंगे इस कोर्स में, और फिर उसके अलावा पर हमने जो है सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत होना चाहिए वो हमने लिया। लेकिन इस चीज़ को हम किसी इंसान से अगर मोहब्बत हो तो फिर उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और फिर उससे हम बच नहीं सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में लिए। और फिर क्या मोहब्बत का इजहार एक दूसरे के लिए जो होती है उसको करना है या नहीं करना है वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आपने बेझिझक सारे सहाबा अकराम के सामने अपनी बीवी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिया। और मर्दों में जब पूछा गया तो उनसे उनके वालिद का नाम लिया गया। तो यहाँ पर बेसिकली बताना मैं ये चाह रही थी कि स्पाउस जो होते हैं एक दूसरे के लिए स्पाउसेस को चाहिए कि अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार करें, और मोहब्बत का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में लिया था कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहब्बत का इजहार करते थे। और फिर हमने ये भी लिया कि मोहब्बत बीमारी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया है कुरान और सुन्नत में कि ये क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से निशानियों में से है और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है और सुकून का ज़रिया है। तो जिसको अल्लाह ताला ने रहमत और सुकून का ज़रिया और अल्लाह की निशानियों में से बताया है वो बीमारी नहीं हो सकती है, बल्कि इश्क बीमारी है। इश्क जिसमें इंसान हलाल और हराम के हुदूद को भूल जाता है, सही और गलत का उसको सेंस नहीं होता है। ठीक है, और फिर हमने ये भी लिया कि हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टोरीज़, लैला मजनू के स्टोरीज़ हमारे लिए इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, हमारे लिए एग्जाम्पल्स नहीं होना चाहिए, बल्कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या फिर दूसरे अज़वाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी मोहब्बत थी, और फिर अज़वाज मुतहरात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी, वो हमारे लिए एग्ज़ाम्पल होना चाहिए और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जो मोहब्बत थी वो हमने तो पिछले सेशन में हम लोगों ने वो चीज़ लिया था। अब आज हम देखते हैं कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी मोहब्बत थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त पे सपोर्ट किया था जब उनके साथ कोई और मददगार नहीं था। खुले दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में वो शामिल हुई और हर तरह से उनको सपोर्ट किया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, यानी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, कि मैं किसी बीवी से उतना जेलस नहीं होती जितना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। वो बार बार उन्हें याद करते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इंतकाल के बाद भी बार बार उनको याद करते, उनको अल्लाह ने जन्नत में महल की खुशखबरी दी उसका ज़िक्र करते। जब भी कोई बकरी ज़ुबा होती तो एक हिस्सा उनकी सहेलियों को भेजते। कई बार वो कहती, यानी आयशा रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती कि आप ऐसी बात करते हो जैसे दुनिया में खदीजा के अलावा कोई औरत
है ही नहीं। मैंने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत जलन होती या फिर जेलस फील करती खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उनको याद करते थे, उनकी सहेलियों को जो है खाना भेजते थे और इस तरह जो है उनको याद करते थे। एक बार तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा खुरैश की उस बूढ़ी औरत में क्या था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी ज़्यादा उम्र थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत याद करते थे। तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को यह होता था कि वो बूढ़ी औरत में ऐसा क्या है, क्योंकि ये तो जो है कम उम्र की थी, वर्जिन भी थी, तो फिर ऐसा क्या था उनमें जो इनको याद करती थी। और जो है लेकिन बात यह है कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी और इनसे किससे खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। एक तो ये है कि इस सवाल का जवाब जब आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि उस बूढ़ी औरत में क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वो मेरे बच्चों की माँ है। तो अब आप देखिए इससे क्या पता चलता है, जब इंसान यानी औरत जो है किसी मर्द के बच्चों की माँ बन जाती है तो बेइंतहा उसको मोहब्बत हो जाती है। फिर वो मुझ पर जब ईमान लेकर आई, जब सब ने इनकार किया, तो फिर औरत का मर्द को सपोर्ट करना ये भी मर्द के लिए मोहब्बत का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। फिर जब लोगों ने इनकार किया और मुझे झुटलाया, मेरी सच्चाई को उसने कबूल किया। जब मैं थक गया उसने माल और हर चीज़ से मेरी मदद की। इस वजह से आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी मोहब्बत थी। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके ऊपर ट्रस्ट करती थी, उन पे यकीन करती थी, उनके ऊपर ईमान लेकर आई, उनको हर तरह से सपोर्ट किया। तो एक औरत की सिफत ऐसी होना चाहिए। यानी आप देखिए लुक्स एज डजंट मैटर। यूजुअली इंसान समझता है कि बहुत खूबसूरत औरत है तो उसके पीछे मर्द है, या उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है तो उसको पकड़ कर रख सकती है, नहीं। या फिर कम उम्र की, नहीं। आप खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनसे कई ज़्यादा उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत की वजह क्या थी कि वो उनकी बच्चों की माँ थी, वो उनको ट्रस्ट करती थी, वो उनको हर तरह से हेल्प करती थी। तो इस तरह अगर औरत का किरदार होगा और अगर शौहर के तरफ जो है औरत की इस तरह का रवैया होगा तो ऑटोमेटिकली मर्द जो है उससे मोहब्बत करेगा। अब आजकल हमारे माशरे में मैं एक जनरल बता रही हूँ कि यूजुअली होता यह है कि औरत का ये होता है कि नहीं मैं जो है तुम्हारे ससुराल वालों को नहीं बर्दाश्त करूँगी, या फिर तुमको ऐसे नहीं सपोर्ट करूँगी। अपना माल का हिसाब अलग रखती है, हमेशा अपने शौहर को अपने घर वालों से, अपने मायके वालों से जो है कंपेयर करती है। तो फिर ऐसे में शौहर को मोहब्बत कहाँ से होगी, मुझे बताइए। फिर बच्चे कम से कम होना, शादी से के पहले कुछ दिन तो बच्चे ही नहीं होना, तो कहाँ से वो कनेक्शन, कहाँ से वो मोहब्बत इस्टेब्लिश होगी, मुझे ये बताइए। तो ये एग्ज़ाम्पल हमारा होना चाहिए, ये इंस्पिरेशन हमारे लिए, ये मोहब्बत होना चाहिए। तो एज आगे मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें लूँगी, एज हो, खूबसूरती हो, रिझाना हो, ये सब सेकेंडरी चीज़ें होती है, लेकिन औरत का किरदार, औरत का रवैया, वो कैसे पेश आती है, वो कैसे अपने आप को यानी पूरा एक शौहर के लिए डेडिकेट कर देती है, वो सारी चीज़ें होती है एक बॉन्ड डेवलप करने के लिए और एक रिश्ता कायम करने के लिए। अब रही बात आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों से मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, लेकिन अलग अलग वक्त की बात है। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने वक्त में बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब थी और बहुत मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे थी, और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने वक्त में उनसे जो है बहुत मोहब्बत थी। अलबत्ता दूसरी बीवियों से कंपैरेटिवली, दूसरी अज़वाज से कंपैरेटिवली आयशा रदी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत महबूब के लिए बहुत महबूब थी। तो बजाय ये बॉलीवुड हॉलीवुड की स्टोरीज़ से इंस्पायर होने के बजाय हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी बीवियों से क्या तरीक़ा था, अज़वाज का उनसे क्या मामला था, उससे सबक लेना है। उनकी मोहब्बत हमारे लिए एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए। निकाह निस्फ दीन है, हाफ दीन है, ठीक है। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा निकाह करता है तो आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, फिर उसको चाहिए कि वो बाकी आधे के मामले में अल्लाह ताला से डरे। इस हदीस का क्या मतलब है, यानी निकाह निस्फ दीन है, इस हदीस का क्या मतलब है?
अब आप देखिए कि निकाह निस्फ दीन है। क्या मतलब है इसका? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बंदा निकाह करता है तो निस्फ यानी हाफ दीन मुकम्मल हो जाता है, फिर उसको चाहिए कि बाकी आधे से करे। यानी इस हदीस का मतलब ये है कि दीन के कमाल को इंसान पहुंच जाता है, यानी दीन की अच्छाई को करीब से देखता है। निकाह तर्क करना या फिर निकाह नहीं करना या निकाह से दूर रहना ये दीनदारी नहीं है। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि निकाह से तुम तक़वे के और करीब पहुँचते हो, क्योंकि तुम्हारी निगाहें बच जाती है। यानी निकाह जब इंसान करता है तो क्या होता है, उसकी निगाहें बच जाती है गुनाह से, फिर निगाहों से माशरा भी बच जाता है और दूसरी औरतें भी जो है बच जाती है, फिर इंसान फहश से गुनाह से बच जाता है। और फिर जब नफसानी ख्वाहिश यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स एक हलाल तरीक़े से पूरी हो जाती है तो अंदर की बेचैनी इंसान की ख़त्म हो जाती है, एक सुकून इंसान को मिल जाता है, तो फिर बाकी की आधी जो चीज़ें हैं उसको इंसान संभाल लेता है। क्योंकि माशरे में जितनी बीमारी जितने जो है गुनाह हैं, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम गुनाह जो है सेक्स से रिलेटेड या फहश से रिलेटेड जो है होते हैं। अगर इंसान जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, वो एक जायज़ तरीक़े से जो है पूरी हो जाती है, तो फिर बाकी आधे पर इंसान क्या कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है। इस वजह से निकाह क्या है, निस्फ दीन है। निकाह मर्द और औरत के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे एक दूसरे के से जो है फ़ायदा जो उठाना है वो हलाल तरीक़े से इंसान उठाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर मेन एंड वुमेन इक्वल? क्योंकि आजकल जो एक कॉन्सेप्ट है और वेस्ट का जो इम्पैक्ट है कि मर्द और औरत बराबर है, तो अब मैं आपसे यहाँ पर सवाल करती हूँ, क्या मर्द और औरत बराबर है? तो ये जो है औरत को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, औरत को मर्द के बराबर होना चाहिए, औरत जो है मर्द से कुछ कम नहीं है, ये एक वेस्टर्न सोच और वेस्टर्न जहनियत का एक हम पर ऐसा असर हो गया है कि हम इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है। क्या वाकई में औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है? अगर मैं आपसे कहूँ तो औरत और मर्द में फ़िज़िकल डिफरेंसेस है। औरत और मर्द जो है फ़िज़िकली एक नहीं है। मेन एंड विमेन जो है दे आर डिफरेंट। औरत मर्द के बराबर है, बराबर है, बराबर है, और औरत को किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। इस सोच की वजह से, विमेन राइट्स की वजह से, इक्वल स्टेटस ऑफ विमेन की वजह से, यानी इन चक्करों में औरत जो है ना मर्द रह रही ना औरत रह रही। औरत जो है, औरत की फेमिनिटी वो लूज़ कर चुकी है। अगर मैं कहूँगी तो ये भी ज़्यादा रूड या ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट नहीं होगा कि द विमेन दे हैव लॉस्ट देयर फेमिनिटी इटसेल्फ, क्योंकि औरत को मर्द के बराबर होना है, औरत को जो है किसी से कम नहीं होना है। यहाँ पर मेन एंड विमेन आर डिफरेंट, मैं जो आपको कह रही हूँ, तो इसका ये बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि विमेन आर इन्फीरियर टू मेन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि औरत मर्द से कमतर है। मैं यहाँ पर जो है बताना चाह रही हूँ कि औरत मर्द से कमतर नहीं है, लेकिन औरत मर्द भी नहीं है। औरत जो है मर्दों से डिफरेंट है, वो अलग है, और ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि फ़िज़िकली विमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मेन। ठीक है, डिफरेंट जो है फ्रॉम मेन। अल्लाह की नज़र में अमल के एतबार से औरत और मर्द इक्वल है। कई जो है क्या कहते हैं, अपने कुरान में आयात है जहाँ पर कहा गया है कि औरत चाहे कोई अमल और मर्द करो या औरत, अल्लाह की नज़र में अमल के हिसाब से, अमाल के हिसाब से दोनों के अमाल इक्वल होंगे। लेकिन कई जगह जो है ये भी कहा गया है कि मर्दों को औरतों का ख्याल रखो, वो उनके क़वाम है। वो हम धीरे धीरे इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन अमल के एतबार से, अज्र के एतबार से अल्लाह के नज़र में औरत और मर्द जो है बराबर है, और दोनों को जो है बराबर अज्र दिया जाएगा। लेकिन फ़िज़िकल डिफरेंसेस औरत और मर्द में
है, दे आर डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि एक इन्फीरियर है या एक सुपीरियर है, लेकिन दे आर डिफरेंट। और ये डिफरेंसेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए बल्कि इनको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के रिश्ते को समझें। यूजुअली क्या होता है कि मर्द औरत को समझता नहीं है और औरत मर्द को नहीं समझता। तो मर्द अपने सोच से, अपनी जहनियत से और अपने हम कह सकते हैं ग्लासेस से औरत को देखता है, और औरत अपने जो है नज़रिए से, अपनी सोच से और अपने तरीक़े से जो है वो मर्द को देखती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो फितरी फ़र्क रखा है मर्द और औरत के बीच में, उसको हमें समझना है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। और सामने वाला अगर कोई उसका कोई बिहेवियर है, उसका कोई डिसीशन है, उसका कोई जो है रवैया है, तो वो क्यों है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये डिफरेंसेस को समझना, इनका इल्म होना, इनको एक्सेप्ट करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम समझेंगे तो हम एक दूसरे के हुकूक़ अदा करेंगे, हुकूक़ अदा करने में हमारे लिए आसानी भी होगी, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम समझेंगे तो बेहतरीन तरीक़े से जो है समझ के फिर सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे, यहाँ पे मर्दों को क्यों हुक्म दिया गया, या उनको क्यों जो है कोई अगर मुकाम दिया गया, या उनको क्यों ज़िम्मेदारी दी गई, और औरत को उसके डिफरेंसेस, उसके हिसाब, उसके नेचर, उसकी फितरत के हिसाब से उसको क्या मुकाम दिया गया, क्या ज़िम्मेदारियाँ दी गई, ये हम समझेंगे। सबसे पहले मर्द और औरत में डिफरेंस ये है कि मर्द बहुत रिजिड होते हैं और औरत बहुत एकोमोडेटिव होती है। मर्द जो है जल्दी जल्दी जो है उनका जहन में जो बात होती है वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते, चाहे वो व्यूज़ हो या चाहे वो कोई बात अपने माइंड में अगर वो कोई सेट कर ले। एक बार माइंडसेट उनका बन जाता है तो फिर सेकंड टाइम कोई और बात उनको सुनना नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी रिजिड। और ये जो है अल्लाह ताला ने नेचुरली उनके अंदर ये चीज़ रखी है। ऐसा नहीं है कि दे शो दिस रिजिडिटी ओनली टू देयर वाइव्स और दे आर रिजिड ओनली विद देयर फैमिली, ऐसा नहीं है। हर मर्द को आप ले लीजिए और ये नेचुरल चीज़ है हर मर्द के अंदर कि हर मर्द रिजिड होता है। वो जो है एक बार वो कोई फ़ैसला कर लेता है या एक बार जब वो कोई बात कह देता है तो दैट विल बी फाइनल। लेकिन औरत क्या होती है, वो बहुत एकोमोडेटिव होती है। अब उसको ऐसा होता है अच्छा ऐसा तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ओके कहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है उसका माइंड चेंज हो जाता है। अब आप बाज़ार भी जाएंगे तो बाज़ार में एक चीज़ दिखती है तो औरत को पसंद आती है, फिर उसके बाद होता यह है कि थोड़ी देर के बाद कोई और चीज़ उसको पसंद आती है तो फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। लेकिन मर्द ऐसा नहीं होता है और ये नेचुरल फितरी चीज़ अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के अंदर रख दी है। मर्द जानबूझ के औरत के साथ रिजिड नहीं होते या फिर औरत जानबूझ के अपना माइंड बार बार चेंज नहीं करती है। ये एक नेचुरल डिफरेंस ने अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के बीच में रख दिया है। ये जो मर्दों में रिजिडिटी है और औरत में एकोमोडेटिव होने की जो सलाहियत है, एकोमोडेट करने की जो सलाहियत है, इस वजह से अल्लाह ताला ने मर्दों को औरत के ऊपर क़व्वाम बनाया है। जैसे सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला बताते हैं अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर क़व्वाम बनाया है क्योंकि उनकी इस रिजिडनेस या बार बार चेंज नहीं होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको औरतों के ऊपर क़व्वाम बनाया है। क्योंकि औरतें क्या होती है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, थोड़ी देर पहले रोती होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हंसती होती है। फिर औरत की ये जो सलाहियत है एकोमोडेट भी ईज़िली कर लेती है। जैसे औरत क्या होती है, ससुराल में जाकर ईज़िली एडजस्ट हो जाती है, घुल मिल जाती है। लेकिन जब ये मर्द अपने ससुराल में
में जाते हैं तो वो कंफर्ट लेवल महसूस नहीं करते, या फिर वो ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते जैसे औरत अपने ससुराल में होती है। तो अल्लाह ताला ने मर्दों को बनाया ही इस तरह है। यानी अगर मर्द आकर ससुराल में थोड़े नखरे करता है या कंफर्टेबल नहीं फील करता है, इट्स नॉट कि वो जो है कुछ दिखा रहा है या कुछ शो कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं तो इतनी आसानी से जो है आपके पास घर आके सेटल हो जाती हूँ और एडजस्ट कर लेती हूँ, आप इतने नखरे दिखाते हैं मेरे घर आकर। इट्स नॉट लाइक कि वो नखरे दिखाते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में रख दिया है। इट्स नॉट कि वो सिर्फ ससुराल में आकर जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते, बट इट्स ऑल्सो कि वो बाजार जाते हैं तो उनको एक चीज़ पसंद आती है तो वो ले लेते हैं, धीरे धीरे अपना यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो अपना माइंड चेंज नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने ये एक फितरी चीज़ मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर रख दी है। तो अल्लाह ने मर्दों को बनाया ही इस तरह है और इस वजह से कव्वाम भी बनाया है, और औरतों में कहीं भी एडजस्ट करने और एकोमोडेट होने की क्वालिटी रखी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है फस्सालिहातु क़ानितातु हाफ़िज़ातु लिलग़ैब। अल्लाह ताला ने औरतों को जो है मर्दों के लिए उनको ओबे करना, उनको जो है उनको फरमाबरदार होने का हुक्म दिया है। ये एक शादीशुदा ज़िंदगी की चाबी है। आप याद रखिए कि औरत को चाहिए कि वो मर्द को कव्वाम एक्सेप्ट करे। कुछ औरतें बहस करती हैं कि क्यों आप हेड ऑफ़ द फैमिली क्यों होना चाहिए, या फिर आप कव्वाम क्यों होना चाहिए, या आप फिर कहती है कि आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब कोई आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप क्या एक हेड एक्सेप्ट नहीं करते? आप देखिए, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो क्या आपका कोई हेड नहीं होता? आप जो है कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या हेड नहीं होता? आप जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फिर क्या आपका कोई प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस नहीं होती? तो आप देखिए, तो फिर घर का अगर हेड हस्बैंड है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कौन से ज़माने की बात है? अब हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि ओके फाइन, कौन से ज़माने की आप बात कर रहे हैं कि एवरीबडी शुड बी हेड। नहीं, somebody has to be head, ताकि सबको लेकर चले और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हो, और फाइनल डिसीजन हेड का होता है। और कोई भी पोजीशन या कोई भी डेजिग्नेशन के लिए इंसान को जो है डिज़र्विंग क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। और यहाँ पर घर के को लीड करने के लिए, घर का हेड बनने के लिए एक क्वालिटी ये होनी ज़रूरी है कि अपना माइंड बार बार चेंज नहीं करे, फर्म हो और रिजिड हो। और इसके लिए ये क्वालिटी मर्दों में होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको कव्वाम बनाया है, उनको जो है हेड बनाया है फैमिली का। इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको जो है रियलाइज़ करना चाहिए। और ये जो है मुश्किल बात नहीं है कि मर्द को अपने घर का हेड ऑफ़ द फैमिली जो है माने, एक्सेप्ट करे और उनकी इताअत करे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एडजस्ट होने की, एकोमोडेट करने की क्वालिटी को रख दी है। ये वेस्टर्न इम्पैक्ट या उनकी सोच या गैर कौम की सोच जो है हमारे दिमाग को बिगाड़ दिए हैं, जिसकी वजह से हम उनको कव्वाम एक्सेप्ट नहीं करते। देन सेकेंड चीज़, मेन थिंक विद देयर माइंड्स, विमेन थिंक विद देयर हार्ट। आदमी जो है दिमाग से सोचते हैं और औरत जो है दिल से सोचती है। आदमी जो है जब दिमाग से सोचता है तो वो प्रोज, कॉन्स, रीज़न, सारी चीज़ों को सामने रख कर सोचता है। हम क्या करते हैं, मर्दों को बोलते हैं कि आपको तो दिल ही नहीं है, आप तो सोचते ही नहीं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज़ मर्दों के अंदर रखी है कि मर्द दिमाग से सोचते हैं और औरत दिल से सोचती है। औरत बहुत इमोशनल होती है, थोड़ा सामने आकर कोई रो दिए, कोई मीठी मीठी बातें कर दिए, यानी अब आप एक दुकानदारी देखिए कि ऐसी बातें कर कर औरत को बेवकूफ़ बनाता है। तो हम क्या, ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप अपने आप को टटोल कर देखिए कि हम समझ ही नहीं सकते कि कब हमको कौन बेवकूफ़ बना दिया, कब हमको कौन इमोशनल कर दिया, कौन जो है कब जो है क्या कहते हैं अपने रोध होकर इमोशंस में हमको बहा कर लेकर चला गया। बिकॉज वुमेन थिंक विद देयर हार्ट्स, दे डोंट थिंक विद देयर माइंड्स। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि वुमेन डोंट हैव माइंड, दे डू हैव माइंड, but they work with their heart. Even men, they have heart, but
दे वर्क विद देयर हेड्स। तो ये अल्लाह ताला ने रखा। और ये ना बहुत टाइम ऐसे होता है कि लेटर ऑन वी रियलाइज़, लेटर ऑन हम जो है समझते हैं इस बात को कि अरे मैं जब क्यों उनके बातों में आ गई थी, बिकॉज वी आर वेरी इमोशनल। इसलिए भी अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया है, क्योंकि फैमिली के बड़े बड़े जो डिसीशंस होते हैं वो दिमाग से सोच कर लेना होते हैं, इमोशंस में बह कर लेना नहीं है। समझ में आई बात कि बड़े बड़े जो डिसीशंस है वो दिमाग से सोच कर लेना है, बल्कि दिल से या फिर इमोशंस में बहकर नहीं लेना है। तीसरी चीज़ है कि एक फिज़िकल डिफरेंसेस में मेन आर फिज़िकली वेरी स्ट्रॉन्ग और विमेन आर वेरी अट्रैक्टिव बट दे आर फिज़िकली वीक। अब आप देखिए, कुश्ती लड़ने के लिए मर्द और औरत में अगर कुश्ती होगी तो मर्द जीतेगा या औरत जीतेगी? डेफिनेटली मर्द जीतेगा। इस क्वालिटी की वजह से अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ कव्वाम ही नहीं बनाया है, लेकिन इनकी यानी जैसे कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अल्लाह ताला ने उनको क़ुव्वत दी, अल्लाह ताला ने उनको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया, और अल्लाह ने उनको औरतों की तमाम ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। औरतों का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना और घर के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अल्लाह ताला ने क्या किया, मर्द को दिए। एक बार फ्यू सेकंड्स लीजिए और अपनी नज़र घुमाकर अपने घर में, क्योंकि आई अज्यूम कि आप सब अपने अपने घर में बैठकर ये सुन रहे होंगे, तो एक बार अपनी नज़र घुमाकर अपने घर में देखिए, जो तमाम ऐश इशरत का आराम का सामान है, जो तमाम ऐश इशरत का सामान है, ये उनकी हार्ड वर्क, राइट फ्रॉम द ब्लैंकेट टू AC टू एवरीथिंग, उनके हार्ड वर्क का नतीजा है जो हम तक पहुंचा है। ये उनका खून पसीने की कमाई है। अब आप अगर बुक में नोट्स लिख रहे हैं, अगर आप पेन से कुछ लिख रहे हैं, या फिर अगर आप ये लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल पर जो है ये सुन रहे हैं, या फिर जो इंटरनेट कनेक्शन की मंथली बिल पे हो रही है, ये सारी उनकी खून पसीने की कमाई है। एक बार सोच के देखिए कि ये सारी उनकी खून पसीने की कमाई है। औरतें फ़िज़िकली वीक होती है, बाहर की भाग दौड़ उनको सूट नहीं करती, तो घर की छाँव में, घर की ठंडक में, घर के आराम और सुकून में जो वो कर सकती है वो ज़िम्मेदारियाँ औरत को दी गई हैं। और मर्द आप देखिए कि आज टेम्परेचर कितना है, आप देखिए स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बाहर है, और यहाँ पर टेम्परेचर 40+ जा रहा है बाहर। और अगर आप कहीं और है जहाँ पर ठंडी है, तो बाहर आप देखिए कितने रिजिड कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस आप देखेंगे, तो इतने कंडीशंस में वो लोग बाहर गए हैं, सब मेहनत किए हैं, तब आकर हम सुकून से जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई, उसमें आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, बवजह इसके कि अल्लाह ताला ने फजीलत दी उनमें से बास को बास के ऊपर, व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और बवजह इसके कि उन्होंने वो खर्च करते हैं अपने मालों में से। यानी आप देखिए कि मर्द को अल्लाह ताला ने हेड ऑफ़ द फैमिली क़व्वाम इसलिए बनाया है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो दिमाग से सोचते हैं, वो इमोशनल नहीं होते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने आगे ये भी बता दिया कि क्योंकि वो औरतों के ऊपर अपना माल खर्च करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको क्या किया कि क़व्वाम बनाया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुम, और अपने घरों में करार से रहो, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने जो है घर में सुकून से, ठंडक से में जो है जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हो सकती है वो ज़िम्मेदारियां अता की, और फिर जो है घरों में रहने के लिए कहा। अच्छा, अब जो है औरत के लिए सबसे बेहतरीन जगह घर है। जैसे अभी जो है हमने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में लिया, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुम, और अपने घरों में करार से रहो, तो औरत के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और हाउसवाइफ होने के शादी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ जो है फ़ायदे होते हैं, मैं जिनको यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर जो है फिर मैं वही कहती हूँ कि वेस्ट का जो इम्पैक्ट है, नई नई बात, हमें बाहर काम करना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल जो होती हैं या फिर बाहर जो काम करने वाली औरतें होती हैं उनको जो है एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, हाउसवाइफ्स को अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हैं हाउसवाइफ होना। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ होना ही चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे सम वुमेन अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस किया है कि दोनों चीज़ें आराम से हैंडल कर सकती है, दोनों चीज़ें आराम से वो कर सकती है। या अल्लाह ताला की तरफ से मना नहीं है, ज़रूरत के तहत औरत जो है घर के बाहर जाकर काम कर सकती है, लेकिन औरत के लिए सबसे बेहतरीन जगह उसका घर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप देखिए अननेसेसरी हलाकत में डालना। अभी देखिए कि हम थोड़ी देर पहले लिए कि औरत फिज़िकली वीक होती है, जैसे मर्द धूप में भाग दौड़ कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती है भाग दौड़। तो अब आप देखिए अननेसेसरीली अपने आप को औरत अगर जो है ज़िद करती है कि मुझे घर के बाहर जाकर काम करना है, तो अननेसेसरीली अपने आप को हलाकत में डालती है और उसके फितरत के अगेंस्ट है। यानी अगर कोई 10 kg वेट उठा सकता है तो अपने आप के ऊपर जो है 15-20 kg वेट उठाने की जिम्मेदारी वो खुद उठा रहा है। तो जब अल्लाह ताला ने फिज़िकली उसको उतना स्ट्रांग नहीं बनाया है, तो इस तरह अननेसेसरीली हलाकत में अपने आप को डालना, ये बेकार अपने आप को जो है एक उसमें डाल रहे हैं। हाँ, एक नेसेसिटी की तौर पर या ज़रूरत के तौर पर अगर घर के बाहर औरत जाती है तो फिर कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में घर पे स्टे करना, ये इसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस है। अक्सर आदमी जो है प्रेफर करते हैं कि उसकी बीवी घर पर रहे, और ये बहुत सारे आदमी और स्पेशली हमारे मुस्लिम माशरे में जो है बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि उनकी बीवी जो है घर में रहे। तो अब ये होता है कि ये क्यों जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो है एक तो ये है कि औरत फितनों से बच कर रहेगी और फिर गैर महरम मर्दों से इंटरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अब आप देखिए कि जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और स्पेशली जो है घर के बाहर का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि अब एक मेंटल एक वो भी होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि काम का प्रेशर जो होता है, एक वो प्रेशर में औरत क्या करने लगती है, फिर घर के ऊपर बच्चों के ऊपर नहीं कंसंट्रेट कर सकती, चिड़चिड़ी हो जाती है। तो इस तरह जो है अननेसेसरीली अपने आप को हलाकत में डालना, फितने में डालना, फिर गैर महरम मर्दों से इंटरेक्ट करना, तो उसकी वजह से जो है एक फितनों में घिरी जाती है औरत। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए मर्द अक्सर प्रेफर ये करते हैं कि औरत जो है घर पर स्टे करे। तो यहाँ पर देखिए कि मर्द की इताअत में भी आएगा, क्योंकि आप अक्सर मर्द ये प्रेफर करते हैं कि औरत घर पर रहे। फिर अगर बीवी जो है घर पे स्टे करती है तो इससे मियाँ बीवी का रिलेशन स्ट्रॉन्ग भी होता है। मैं कुछ केसेस एक्सेप्शनल होंगे जहाँ पर कुछ मर्द जो है अकोमोडेट कर लेते हैं, कुछ मर्द जो है समझ जाते हैं, लेकिन जनरल बात मैं बता रही हूँ, यूजुअली ये होता है कि मर्द पसंद नहीं करते कि उनकी बीवियाँ या फिर उनकी जो औरत है वो क्या करे, बाहर जाए, इंटरेक्ट करे, गैर महरम से मिले या फितनों में पड़े। वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मर्द की फितरत में अल्लाह ताला ने औरत को प्रोटेक्ट करने की एक क्वालिटी रखी है। तो औरत को वो प्रोटेक्ट करने के लिए घर के बाहर मत जाओ या फिर जॉब मत करो। और फिर अल्लाह ताला ने मर्दों में ये क्वालिटी रखी है कि वो औरत की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेना चाहते हैं। तो क्योंकि अल्लाह ताला जो है उनको ख़ुद ज़िम्मेदारी जो है उनकी उठाना चाहते हैं, ये सलाहियत, ये क्वालिटी नेचुरली उनके अंदर है, इस वजह से भी वो औरत को जो है क्या करते हैं, जॉब करने से मना करते हैं। फिर मियाँ बीवी का रिलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ट्रस्ट, कि शी इज़ होम एंड नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी मेल्स। तो अब शैतान क्या है, एक मर्दों के अंदर एक दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ डाल देता है कि देखो ये बाहर जा रही है, फ़लाँ मर्द से मिल रही है, फ़लाँ जगह जाके इंटरेक्ट कर रही है, पता नहीं किस किस से मिल के क्या क्या कर रही। तो अब जो है ख़ुद ही औरत घर में रहेगी तो मर्द, अरे ये तो किसी से मिल ही नहीं रही है, तो फिर कहाँ जाएगी वो औरत, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो उसको जो है एक
खुद ही एक ट्रस्ट होता है कि नहीं, शी हैज़ डेडिकेटेड हर लाइफ फॉर मी और वो मेरे लिए रह रही है, तो फिर मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और शैतान जो है इस तरह उनको भटकाता नहीं है। और फिर थकान नहीं होती, बिकॉज एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो इतना थक जाती थी कि शाम में अगर हस्बैंड मुझसे इतनी चीज़ें शेयर करना चाहते थे कि ऑफिस की बातें, अब बताते हैं, हर एक हस्बैंड बताता होगा या कुछ नहीं भी बताते, सबका जो है नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो मुझसे डिस्कस करना चाहते थे कि आज ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, तो मैं इतना थक जाती थी कि अल्लाह बस अब जॉब का ही इतना हो गया कि आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, बस अब छोड़ दो, अब नहीं डिस्कस करो। थक जाती थी मेरी तबीयत, क्योंकि सुबह की फ़िक्र होती थी कि अब सुबह ये करना है, सुबह वो करना है, सुबह की यानी भाग दौड़ के उसमें ना, फिर ऐसा होता था कि बाज़ वक्त मैं जब जाती थी तो ऐसा लगता था कि अल्लाह कुछ ऐसा काम हो कि हफ्ते में 1-2 दिन जाने वाला हो और रोज़ जाने वाला नहीं हो, क्योंकि मैं थक बहुत जाती थी एंड इट्स वेरी नेचुरल। तो थकान हो जाती है एंड ये थकान डेफिनेटली फैमिली के केयर के ऊपर इसका असर होता है, क्योंकि अब आप देखिए, सिर्फ क्लासेस का ही आप ले लीजिए, अगर ज़्यादा कोर्सेज ले लिए, ज़्यादा क्लासेस अगर ले लिए, तो फिर ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे सफ़र होने लगते हैं या कहीं ना कहीं फैमिली सफ़र होने लगती है, और फिर अगर आप फुल टाइम वर्क ले लें तो इससे क्या हो जाता है, बच्चों के और फैमिली का ख्याल रखने में ये बीच में आ सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंट वाइफ्स, अगर आप देखेंगे कि हम कितना भी कर ले, कितना भी कह ले, कितना भी सोच ले, जब बीवी इंडिपेंडेंट हो जाती है तो भले ही बीवी की तरफ से ना हो लेकिन शौहर की तरफ से ये बात आ जाती है। मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ कि वो क्यों आती है और कैसे आती है। अब आप देखिए कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक 20 साल की है और एक जो है बिल्कुल छोटा 1.5 साल का है। तो जब 20 साल वाली बच्ची कुछ कहती है तो मैं मतलब एक नेचुरली खुद ही मेरे मुंह से निकल जाता है, हाँ तुम बहुत बड़े हो गए भाई, तुम मेरी बात क्यों सुनोगे। लेकिन वो उतना ज़िद नहीं करती जितना छोटा 1.5 साल वाला ज़िद करता है। उसके ज़िद करने पर भी मुझे ये होता है कि ये तो छोटा है, ये नासमझ है, ये जो है मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं कि उनको बड़े हो गए, क्यों समझोगे, क्यों नहीं, क्यों हमारी बात सुनोगे, ये दिमाग में खुद ब खुद बात आ जाती है। लेकिन जो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं उनके लिए केयर, कंसर्न, फीलिंग ये डिफरेंट होती है। सिमिलरली जो इंडिपेंडेंट वाइफ होती है उनके लिए नेचुरली ये, जब एक माँ बाप, आप देखिए माँ बाप से ज़्यादा तो कोई किसी को नहीं चाह सकते, नहीं माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए जो मोहब्बत होती है वैसी मोहब्बत तो किसी और को नहीं हो सकती है। तो जब माँ बाप अपनी औलाद जो बड़े हो गए उनको ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी क्यों मानोगे, जबकि वो बच्चा नहीं करता है, ये नेचुरली एक बात आ जाती है। तो जब औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है तो नेचुरल फीलिंग मर्द के अंदर आ जाती है कि हाँ भाई तुम तो इंडिपेंडेंट हो गई, तुम क्यों मेरी बात सुनोगी। और जब कोई डिपेंडेंट होता है तो जो फीलिंग एक डिपेंडेंट बच्चे के लिए हमारे अंदर केयर, कंसर्न होती है, सेम वही फीलिंग एक डिपेंडेंट वाइफ के लिए हस्बैंड को होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वो सेम फीलिंग जो है एक मर्द को अपनी बीवी के लिए होती है। कहना मुराद ये है यहाँ पर कि स्टे एट होम वाइफ अगर होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ में जो रिलेशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है व्हेन कंपेयर्ड टू एक इंडिपेंडेंट वाइफ से। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम जस्ट जनरली स्पीकिंग, कुछ जो है एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो स्पेशली मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं या जो भी मैं आसपास में देखती हूँ और एक्सपीरियंस करती हूँ, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में ये बात होती है। देन वुमेन आर अट्रैक्टिव, मर्द और औरत में कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप मुझे ये बताइए, मर्द अट्रैक्टिव है कि औरत अट्रैक्टिव है। डेफिनेटली एवरीबडी विल से कि औरत जो है अट्रैक्टिव है, मर्द औरत से जल्दी, और फिर इसके अलावा वुमेन आर मोर अट्रैक्टिव, एंड इसके अलावा पर मर्द औरत से जल्दी अट्रैक्ट होता है बनिस्बत औरत मर्द से अट्रैक्ट होने के। ठीक है, जैसे अगर 10 मर्द जो है जल्दी औरत से अट्रैक्ट होने वाले हैं तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि औरत मर्द से अट्रैक्ट हो। औरत अपने आप को जल्दी संभाल सकती है, इसलिए अल्लाह ताला ने, देखिए आप
मर्द औरत से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, उसकी खूबसूरती से, उसके तैयार होने से, उसके क्या कहते हैं हम, उसके नखरों से या वॉटेवर। तो इसलिए अल्लाह ताला ने औरत को अपने शौहर के लिए सजने, संवरने, तैयार होने, खूबसूरत दिखने का हुक्म दिया है। अब आप देखिए, इसको भी एक पॉजिटिव उससे देखिए आप कि अब कोई सोचते हैं क्यों हम मर्द के लिए तैयार हो, क्यों हम मर्द के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को अपने तरफ अट्रैक्ट करके अपनी बात मनवाने या फिर अपने लिए, जो बहुत सारी इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं एक वो बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने शौहर क्योंकि जल्दी अट्रैक्ट होता है, इस वजह से औरत को सजने, संवरने, तैयार होने और खूबसूरत दिखने का हुक्म दिया है। अब जेवर, कपड़े तो खूबसूरती है ही है, लेकिन हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि जेवर और कपड़ों के अलावा पर एक्सप्रेशंस, स्माइल, अखलाक, ये भी जो है अट्रैक्शन और ये भी जो है सजावट में आएंगे। इसलिए बेहतरीन औरत की सिफ़ात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तो क्या कहा, जब नज़र पड़े तो दिल खुश कर दे, यानी एक बेहतरीन औरत वो होती है जो नज़र पड़े तो खुश कर दे। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, वी विल बी डिस्कसिंग मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू सेक्स, सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड इंटीमेसी। इस वजह से जो है इस कोर्स को मैंने कहा था कि आपको, या फिर इन लेक्चर्स को जब सुने तो ये प्लग्स लगा कर सुने। यहाँ पर मैंने आप लोगों से आज फ़िज़िकल डिफरेंसेस डिस्कस किए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट से कितनी देर का सेशन हो, लेट मी चेक। नेक्स्ट सेशन में इंशा 43 मिनट्स का हो गया, चलो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ आज का सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शुअल डिफरेंसेस को लेंगे, तो इस वजह से सेक्शुअल बिहेवियर में क्यों डिफरेंसेस है वो हम लेंगे इंशाल्लाह ताला, और क्या इस डिस्कशन को हमें करना चाहिए और किन हुदूद में करना चाहिए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। लेट